बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 मार्च 2024 ये वो डेडलाइन है जो मालदीव के सरकार ने इंडिया को दिया हुआ है कि वो अपने सारे फौजी जो भी मालदीव में तैनात है उनको वापस कर ले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मालदीव और इंडिया के ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं या ख़राब हो रहे हैं। असल में हुआ यूँ है कि मालदीव का ये अभी रिसेंट इनके 2023 में इलेक्शन हुए थे, जिस पे ये नेशनल कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार मिस्टर मोहम्मद मुइज़ू ये जीत जाते हैं। तो ये जीत जाता है तो इनका ये जो पॉलिटिकल स्लोगन था वो था इंडिया आउट मालदीव में। तो ये उस इंडिया आउट के स्लोगन की वजह से 54% वोट उठाते हैं, जबकि इसके अपोनेंट जो भी होते हैं अपोजिशन में वो 46% उठाते हैं वोट। तो इसका मतलब ये कि इसको लोग पसंद करते हैं, इसके स्लोगन को लोग पसंद करते हैं। तो ये असल में क्या है कि मालदीव एक इस्लामिक कंट्री है। इस्लामिक कंट्री होने की वजह से एक तो ये मालदीव, अगर आप इनके थोड़ा ज्योग्राफी को समझें तो मालदीव एक आइलैंड आइलैंड जिसको बोलते हैं आर्किपेलागो है, एक आइलैंड का ग्रुप है जिसमें टोटल मिला के कोई 1200 आइलैंड बनते हैं। 1200 आइलैंड में से सिर्फ 200 आइलैंड इनके वो हैं जो हैबिटेबल हैं, जिनमें कोई बसते हैं लोग, और इसके अलावा जितने भी हैं ना उनमें कोई बहुत कम से लोग बसते हैं या फिर नहीं बसते, वो चक्कर होता है। तो फिर होता यूँ है कि ये जब इंडिया आउट के ये स्लोगन लगाते हैं तो ये मालदीव वैसे है भी इंडिया और श्रीलंका इनके करीब में है, तो इंडिया के पास इनका लेन देन बहुत ज़्यादा होता है। ये समझें कि 90% मालदीव डिपेंड करता है इंडिया पे। अपना जो भी उनका खाना पीना होता है, उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, वो उसका इंडिया पे ज़्यादा होता है। इनके पास अगर ये फौजी तैनात है 70 इंडिया के, तो ये मालदीव के हुकूमत की हेल्प करने के लिए। हेल्प का मतलब ये कि रेस्क्यू के जैसे काम हुए उसमें भी ये मालदीव की सरकार की हुकूमत करते रहे हैं इंडिया वाले, तो ये चक्कर है। लेकिन यहाँ मालदीव इतना डिपेंडेंट हो गया इंडिया पे कि वो कोई भी काम, अगर वो ऐसा कोई इंडिपेंडेंट कोई डिसीजन ले ले जो कि इंडिया को पसंद ना हो, तो फिर उनको ये खतरा हो गया कि शायद कहीं ना कहीं इंडिया हमसे ऐसे काम कर बैठे कि हम फिर कहीं ना रहें। मतलब ये कि हम कोई काम ना कर सकें अगर इंडिया अपना काम या अपना लेन देन काम अब हमसे बंद कर दे तो उन्होंने फिर ये सोचा, जो कि मिस्टर मुइज़ को अपने भी इनके अल्फाज हैं कि मालदीव एक छोटा कंट्री ज़रूर है, लेकिन इसके साथ आप इस तरह से मजाक नहीं कर सकते। उनका कहने का मकसद ये है कि इनके ये जो लेन देन का चक्कर है, इनके जो खाने पीने के चक्कर आते हैं जाते हैं इंडिया वगैरह से या फिर श्रीलंका से, तो ये इनको डाइवर्सिफाई करना चाहते थे। तो ये इंडिया से अपना डिपेंडेंट ख़त्म करके चाइना पे या और दूसरे ममालिक जितने भी हैं, तुर्की हुआ इनके अपने बकौल कि ये तुर्की से अपने खाने पीने की चीज़ें लाना चाहते हैं, या फिर जो भी और इस्लामिक कंट्रीज़ हैं या जो कि और उनके दोस्त कंट्रीज़ हैं, ये उनसे ये ताल्लुकात करना चाहते हैं। तो ये मामला होता है ऐसे। तो असल में होता ये है कि मालदीव 2008 से इनके 3 सरकार बदले हैं। तो 3 सरकार में जो इनकी पहली सरकार आई थी वो प्रो चाइना सरकार थी। इसके बाद फिर एक सरकार आई जो कि इब्राहिम मोहम्मद सालेह की सरकार बनी, वो फिर प्रो इंडिया सरकार थी। अब इसके बाद मिस्टर मुइज़ू जिन्होंने सरकार बनाया नेशनल कांग्रेस पार्टी के, वो हैं प्रो चाइना। इनकी पहले विजिट हुई चाइना, इनके बाद इन्होंने फिर कहीं और विजिट किए। तो मामला बिगड़ा यहाँ से कि इनके जो डिप्टी मिनिस्टर थे मालदीव गवर्नमेंट के, उन्होंने डेरोगेटरी रिमार्क्स, ये समझे कोई रिमार्क्स ऐसे ऐसे कि जो क्रिटिसाइज करते थे प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया के, उनको। तो ये हुआ असल में मामला इससे भी थोड़ा पहले मैं आपको बताऊं कि हुआ यूं था कि इनका इंडिया का एक आइलैंड यहाँ पे है लक्षद्वीप। तो ये इनका आइलैंड है, तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी गए और वहाँ पे उन्होंने फोटो खींचे। एक तरह से वो उनको प्रोमोट करने का लोगों को बोल रहे थे, वो खुद से प्रोमोट कर रहे थे और लोगों को इनके लिए अपने जो इनके नेशनल हैं उनको दावत दे रहे थे। तो इससे मालदीव की सरकार को
थोड़ा खतरा भी महसूस हुआ। और फिर ये इनका मिस्टर मुइज़ जो कि प्रो चाइना भी थे, तो ये सारे सूरत हाल मिलके फिर ये मालदीव को मजबूर कर गए कि वो फिर इंडिया के खिलाफ इकदाम उठाएं। और इस तरह के जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई आपके जो हमारे पास 70 खन ये फौजी अफराद हैं, ये अपने वापस कर लें 15 मार्च 2024 तक। एक ये दूसरा ये चीज कि चाइना और इंडिया में एक तरह से कंपटीशन चल रहा है सॉफ्ट पावर का। सॉफ्ट पावर का मतलब ये कि एक तो मिलिट्री पावर है, इसके अलावा एक सॉफ्ट पावर वो जो आपको उनको फाइनेंशियल हेल्प देते हो या उनको इस तरह से हेल्प देते हो कि उनके लोगों के दिल में आप अपने लिए जगह बना लेते हो। जिस तरह के आपने हॉस्पिटल बना दिए, यूनिवर्सिटी बना दिए, पार्लियामेंट बना दिया, इनके रोड सड़कें वगैरह ये चीज़ें बना दी। तो इस चीज़ में अगर देखा जाए तो वैसे तो मालदीव डिपेंडेंट इंडिया पे है क्योंकि इंडिया के करीब है, लेकिन चाइना आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों में इंडिया को पीछे छोड़ता जा रहा है। ना सिर्फ मालदीव, वैसे ये आपका अफगानिस्तान, ईरान, ये श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन सारे कंट्री जो भी ये चाइना और इंडिया को सराउंड करते हैं, इन सब में चाइना आहिस्ते आहिस्ते डोमिनेट होता जा रहा है, इंडिया को उनको पीछे करता जा रहा है। और फिर एक मसला, वैसे इंडिया का ज़रूरी क्यों है मालदीव में वैसे रहना, अगर ये चीज़ें हम देखें तो देखें मालदीव एक आइलैंड का ग्रुप है, तो ये इंडियन ओशन के करीब पड़ता है, बल्कि इंडियन ओशन में ही है। तो एक तरह से ये एक्सेस चाइना को इजीली दे सकता है इंडियन ओशन में, अगर इंडिया का डोमिनेट मालदीव में ज़्यादा नहीं होता है तो वो तो अभी की हुकूमत में ये साफ चीज़ें जाहिर है कि इंडिया के लिए ये चीज़ें मुमकिन नहीं लग रही कि इंडिया को फिलहाल पाँव रखने के लिए मालदीव में कोई जगह मिले। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी थी कि मालदीव और इंडिया को बीच में ये जो ताल्लुकात अभी ख़राब हो रहे हैं, तो उनके पीछे क्या वजह है वो आपको मैंने बता दिया कि असल शुरू मसला ये हुआ था डेरोगेटरी रिमार्क जो कि डिप्टी मिनिस्टर ने मालदीव के दिए थे, 3 डिप्टी मिनिस्टर, बाद में उनको सस्पेंड भी किया गया, वो अलग बात है क्योंकि इस तरह के उनको रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे उनके सरकार के मुताबिक मालदीव के। तो ये भी एक चक्कर है। तो खैर ये टॉपिक मैंने आपको समझा दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।